देखिए, एक ही बात कही सुखदेव जी ने, पिताजी मुझे डर लगता है सिर्फ गोविंद की माया से। और जब तक स्वयं भगवान नारायण मुझे मेरी मैया के पेट में दर्शन नहीं देने आएंगे, मेरा भी ये वचन है कि ये बालक मां के गर्भ से बाहर नहीं आएगा। इतना सुनते ही भगवान व्यास विचार करते हैं, इस बालक का जन्म नहीं होगा, अरणी के प्राण कैसे बचेंगे। अंत में भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो जिससे मेरी पत्नी के प्राण बचें। हे प्रभु, आप मेरे पुत्र को गर्भ में दर्शन दीजिए। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, लेकिन प्रेमा भक्ति ऐसी होती है प्यारे, उस प्रेम के सामने भगवान को मजबूर होना पड़ता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रत हाँ क्यों भूल गए ठकुराई हे हितकारी। भगवान तो प्रकट होते हैं, लेकिन आज भक्ति के भाव के सामने भगवान को मजबूर होना पड़ा और अरणी माता के उदर में जाकर के उस बालक के लिए दर्शन देना पड़ा, सुखदेव को दर्शन देना पड़ा। आज सुखदेव जी महाराज धन्य धन्य हो गए। तभी से कहते हैं कि जब जीव गर्भ में होता है, हर जीव को भगवान का दर्शन होता है। कहते हैं ना, गर्भ में नरक कुंड में उल्टा लटका, कर कर याद जियरवा भटका, हर जो कृपा होए आपकी तो तर जावेंगे। हरि जब तक कृपा नहीं करेंगे प्यारे, आप कभी तर नहीं सकते। और हरि कृपा करने के लिए हमें हरि की सेवा में लगना पड़ेगा। दुनिया की सेवा बहुत की, तुम दुनिया को प्यारे अपना कुछ भी कुर्बान कर दो, लेकिन दुनिया को खुश नहीं कर सकते। दुनिया को सेट करने के चक्कर में खुद अब सेट हो जाओगे, पर दुनिया तब भी सेट नहीं होगी। दुनिया खुश करना ऐसा है मानो तराजू में मेंढक तोलना। तराजू में एक मेंढक रखो, दूसरा रखोगे ना तो पहला उछल जाएगा। इसी प्रकार से तुम चार को खुश करोगे ना तो 40 नाराज हो जाएंगे। ये दुनिया है। खोदत खोदत चूहा मर गए। जो चूहा होता है ना, पूरी जिंदगी भर खोदता है, मेहनत करता है, पर उस घर का सुख नहीं लेता। उस घर में तो सांप ही जाके बैठ जाता है। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करी सरपंगा ने। सींचत सींचत माली मर गए। बाग में कितना सींचते हैं माली, कितनी सुंदर फुलवारी होती है। सींचत सींचत माली मर गए, मौज करी भौरंगा ने। और जोड़त जोड़त मूजी मर गए। लोभी, लालची, पैसे के प्रति आसक्ति इनकी है प्यारे। और ये कहते हैं ना, जो धन में ज्यादा आसक्ति रखते हैं ना, उनको आगे चल के सर्प की योनि में जाना पड़ता है। जोड़त जोड़त मूजी मर गई, मौज करी खरचंगा ने। और सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सतसंगा ने। जो सत्संग में आनंद है ना, वो दुनिया में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। दुनिया में आपको सुख मिल सकता है, लेकिन सुख स्थायी नहीं है, वो क्षणिक सुख मिल सकता है प्यारे। और यहां तो परमानेंट आनंद है, ऐसा आनंद जिसका कोई उल्टा ही नहीं है, जो हर प्रकार से आनंद मन संपूर्ण है। परमात्मा के चरणों में जीव को पहुंचाने वाला कोई स्थान है तो भगवान की कथा है। अब कौन नहीं चाहेगा कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमें भगवान की प्राप्ति हो।
वो अभागे हैं जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी भगवान को नहीं चाहते हो, जो भोगों में फंसे रहते हैं, जो भोगों में फंसे रहते हैं प्यारे। इसलिए मैं आपको बता रहा था मेरे बहन भाइयों, यह श्री हरि बांके बिहारी की पावन कथा, यह गोविंद की लीला, यही है नारायण की लीला। जो भगवान गर्भ में नहीं आते, वो गर्भ में आ गए। सुखदेव जी ने भगवान नारायण की स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हुए। अब तो भगवान ने कहा सुखदेव अब तुम्हें गर्भ से बाहर आना है। सुखदेव जी ने कहा प्रभु आ तो जाऊं, पर एक वचन दीजिए मुझे। क्या मांगते हो? ये आपकी माया मुझे बांधे नहीं, मैं आपकी माया में बंध ना जाऊं। मनुष्य जीवन मिला है तो बंधन से खुलने के लिए मिला है, जैसे 84 का बंधन छूट जाए। महाराज मैं 84 के चक्कर में नहीं बंधना चाहता, आपकी माया मुझे ना बांधे। भगवान ने कहा तथास्तु लाल, तथास्तु। आज संसार का हर प्राणी माया चाहता है, माधव को बहुत कम चाहते हैं। लेकिन माया माया सब भजे और माधव भजे न कोई, और जो दिल से माधव भजे तो माया दासी हो। आज माल मिलेगा तो भगवान की भक्ति करेंगे, और भगवान कुछ नहीं देगा ना तो भगवान को छोड़ देंगे। और एक बात बताऊं, भगवान देता नहीं है, पहले लेता है, लूटता है। ये चोरों का सरदार है, चोरागरण्यम। हमारे काम को लूटता है, क्रोध को, लोभ को, मोह को, फिर परिवार का विच्छेद कराता है, रिश्तेदारों से भी अलग कराता है। इतने पर भी उसकी निष्ठा भगवान के प्रति कम ना हो तो भगवान कहता है ये सच्चा है, इसको मुझे अपनाना है। ये बंधनी तो हैं जो जीव को बांध के रखते हैं, ये मेरा मेरा मेरा, मैं और मोर तोर में माया, और जह बस कीनी जीव निकाया। ये संसार के बंधन हैं। लेकिन सत्य बात यही है, सिवाय राम रघुनाथ के अपना कोई नहीं। ये सब जीते जी की हाय माया है। आंख खुल रही है तब तक है, आंख बंद होने के बाद कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पति, कौन पत्नी, कौन नातनी, कौन नाती, कौन भाई, कौन परिवार अपना है प्यारे। जरा गहराई सोचिए, कौन अपना है? पर सत्य को स्वीकार करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। पर फिर भी मैंने एक बात बताई मेरे बहन भाइयों, हम गृहस्थी हैं, संसार के अंतर्गत में भगवान से की प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी राजी हैं मुझसे में जिसमें तेरी रजा है, लेकिन ठाकुर जी ऐसी कृपा जरूर बनाए रखना, इतना मत तड़फाना कि हमारा विश्वास तुमसे टूट जाए। आपके प्रति हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। जब जीवन में कभी कोई डगमगापन आए तो हमको आके हमारे गुरु साध लें। ऐसा जीवन में कोई सदगुरु भेज देना जो हमको सही रास्ता दिखा दे, हमें भटकाए नहीं। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति के जीवन में जिंदगी जो है ना एक सड़क की तरह होती है, सड़क सीधी भी होती है पर कभी कभी जीवन में मोड़ भी आते हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जिंदगी में मोड़ भी आते हैं, पर मोड़ पर जो प्यारे सही चलेगा ना वो अपने रास्ते के लक्ष्य को हासिल कर